हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग है ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। और ये होगी एक रोमांटिक रीडिंग। तो देख लेते हैं कि आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, पाइल नंबर 1 हमें मिला 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है, शायद आपका क्रश है या फिर आपका पार्टनर है या फिर आपका एक्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 स्पिरिट गाइड्स। ओ नाइस, वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओके, तीनों को पहले से एक साथ देख लेते हैं। फाइल नंबर 1 10 ऑफ सॉर्ड्स, फाइल नंबर 2 एस ऑफ पेंटिकल्स और फाइल नंबर 3 3 ऑफ कप्स। जिसके तरफ भी आपको इंट्यूटिवली ऐसा ड्रॉन फील हो वही चूज़ करना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स पाइल नंबर 1। स्पिरिट गाइड्स प्लीज टैप मी इनटू द एनर्जीज ऑफ माय पाइल नंबर 1। वो पाइल नंबर 1, द पर्सन ऑन पाइल नंबर 1's माइंड, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, hey guys, if you chose pile number 1, then this is going to be your reading. I think आप दोनों बहुत स्टक फील कर रहे हो अभी अपनी लाइफ में एक दूसरों को लेकर। बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग है कि करियर पर फोकस करना है बट एक दूसरे की वजह से नहीं हो सकता है। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग वाइब्स। ओके, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हो इस इंसान के साथ या फिर इस इंसान की वजह से। ओके, लेट्स सी स्पिरिट गाइड्स। फाइल नंबर 1, द पर्सन ऑन देयर माइंड, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्या वो पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं अभी। वो पुरानी बातें याद कर रहे हैं, स्पेशली अच्छी बातें। दे आर रिमाइंडेड ऑफ देयर पास्ट मेमोरीज विथ यू, but I think a lot of you have chosen this pile for their ex or a situationship that did not work out. 10 of wands, right? बहुत बर्डनसम हो गया था शायद ये चीज़ आपके लिए या फिर इनके लिए। आई थिंक इनको पता है कि आप बहुत बर्डन फील कर रहे थे या फिर वो खुद बहुत बर्डन फील कर रहे थे आपके रिलेशनशिप को लेकर। एम्प्रेस, आई थिंक वो सोच रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, एंड एट द सेम टाइम दे थिंक दैट अगर आप एक एक्स के लिए ये पाइल देख रहे हो तो उनको लगता है कि उन्होंने राइट डिसीजन लिया आपको छोड़कर, क्योंकि आप बेटर डिजर्व करते हो। ओके, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट क्रश, आई थिंक दैट उनको बहुत ऐसा लगता है कि आप उन्हें हाँ नहीं बोलोगे या फिर आप अ, उन्हें भाव नहीं दोगे। और उन्हें वियर्ड भी लगता है अगर आप उन्हें भाव दे रहे हो, क्योंकि वो सोचते हैं भाई क्यों दे रही है ये भाव या क्यों दे रहा है ये भाव मुझे। आपके क्रश आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं। लाइक हु एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, दे फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल नो मैटर द जेंडर। ओके, हाँ, यू नो मुझे ये सॉन्ग आ रहा है, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती है तन्हाइयाँ। रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है क्या? वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान शायद वापस आ सकते हैं आपके पास फिर से एक ऑफर लेके, या फिर जो भी आप सोच रहे हो, जिसके बारे में भी सोच रहे हो, वो आपके पास आ सकता है एक ऑफर लेके। और आई थिंक बहुत पेशेंट इंसान है ये। उनको
राइट टाइम का बहुत है, राइट टाइम होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए। एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये इंसान सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, एंड वो सोच रहे हैं कि आपके पास आए और एक प्रपोज़ल दे, बट वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं अभी चीज़ें। इफ़ दिस हैज़ एंडेड, आई थिंक दैट they are contemplating whether to reach out to you or not, or be in a no contact situation. But at the same time ये इंसान आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। मुझे बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे यहाँ पे। तो इट फील्स लाइक कि इस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो, और इस इंसान के लिए आप बहुत um, अच्छे हो, राइट। इनको कभी भी ऐसा नहीं चाहिए कि आपको कोई भी हार्म या हर्ट आए। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आपके लिए आई एम लिसनिंग पजेसिव है, बट इट्स द वर्ड इज़ प्रोटेक्टिव, राइट। प्रोटेक्टिव बहुत है आपके लिए। आप ओके, ये ये आई थिंक ये सोचते हैं कि आप भाग रहे हो दूर कहीं पे इनसे, राइट। एंड हाँ, ओके। आपके मूड स्विंग्स है क्या? बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ट्रैवलिंग का भी एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। मून मून एनर्जी बहुत है। बहुत फेमिनिन एनर्जी है आप में। आप एक्चुअली, ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत नर्चरिंग है, और आप में से लिटरली मून वाइब आती है, क्योंकि मून इज़ द मदर एंड मदर इज़ वेरी नर्चरिंग, राइट। तो आई थिंक you have that nurturing feeling inside of you. You want to nurture everyone you meet, and you make people feel very comfortable. Okay, so I feel that this person हैज़ रियलाइज कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो, एंड आप जैसा कोई नहीं है। ओके, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बिटवीन यू टू, बट इट जस्ट फील्स कि इस इंसान को, अगर ये इंसान आपको छोड़कर गया है, देन दे रिग्रेट इट। एंड इफ़ दिस इज़ अ क्रश और अ सिचुएशनशिप और अ पार्टनर, आई थिंक कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा संभालना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और ये इंसान आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहते जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो या फिर आपको हर्ट फील हो। एंड इट फील्स लाइक दे लव टू सी यू full of life and full of मेकअप। इफ़ यू मतलब आप अगर मेकअप करते हो या फिर आप ड्रेसअप होते हो, they definitely love to see you dressed up. Okay. They are very confused right now. I think both of you, आप दोनों में ईगो है, या फिर इस इंसान में ईगो है, या फिर आप में ईगो है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर इनमें ईगो है जो ये रीच आउट नहीं कर रहे हैं। बट आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ स्टक फीलिंग इज़ हैपनिंग योर। आप दोनों बहुत स्टक फील कर रहे हो अभी अपनी लाइफ में, और इस चीज़ की वजह से आप मे बी करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। बट एट द सेम टाइम आई थिंक, आई डोंट थिंक इस इंसान के कहीं भी मैलिशियस इंटेंशंस है आपको लेकर। तो वो बस आपका भला चाहते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट दे डिड, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक देयर साइड। आई एम ऑलवेज बाय योर साइड। ओके। ओके, कहीं घूम आओ। ओके, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है मुझे कि कहीं घूम के आओ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। Spirit guides. Mm, okay. Did somebody cheat? I don't know. मुझे ये वाइब आ रही है. Did somebody cheat? Spirit guides. What is this vibe?
We have Queen of Cups. I think you know how to heal and you know what's good for you. तो इस चीज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए. आई थिंक यू नो व्हाट यू नीड टू डू. It's just the decision is too hard for you right now. Okay. And यहाँ से कहाँ जाना है, you know, but it feels heartbreaking. So it's going to take a bit long for you to realize where you want to go. But it's okay. Take your time. Okay. Life कहीं नहीं जा रही. Life यहीं पे है. So this was your reading, pile number 1. Thank you so much for being here with me, and I really hope this reading resonated with you. If it did, please do like, share, and subscribe my channel. It really helps me grow. Also, you can hype up my video. अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी. आप वहाँ से मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं. टिल देन, थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय. File number 2, spirit guides. Spirit guides. File number 2. Oh, hey guys, if you chose pile number 2 or the Ace of Pentacles cards, then this is going to be a reading. आप बहुत मैजिकल हो. इनके लिए आप बहुत ज़्यादा मैजिकल हो. इट्स लाइक व्हेन दे सी यू, उनको ऐसा लगता है कि एक अलग ही गार्डन में आ गए. अलग ही वो मैजिकल गार्डन टाइप थिंग्स नहीं होती. ऐसे एंटर होते ही बहुत ज़्यादा मैजिक, फेरीज, फ्लावर्स, ट्रीज जो झूल रहे हैं. बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब है आप में जिसमें इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अलग हो. आप अलग दुनिया से आए हो या फिर अलग ही इंसान हो. ओके, यहाँ से मुझे फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो या फिर मैजिक में बिलीव करते हो या फिर आप खुद मैजिक में इंटरेस्टेड हो सकते हो. आप खुद टैरो रीडर भी हो सकते हो. आई थिंक आप में एक बहुत ज़्यादा डिवाइन लाइट है. ठीक है, डिवाइन फीलिंग आ रही है मुझे आप में से, एंड इट फील्स आउट ऑफ द वर्ल्ड. स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 2 के पर्सन क्या सोचते हैं पाइल नंबर 2 के बारे में. लाइक आप जहाँ होते हो ना, मैजिक वहाँ है. आप जहाँ होते हो वहाँ पे आसपास मिरेकल्स होते हैं. तो आई थिंक बहुत सारे लोग, जस्ट नॉट जस्ट दिस पर्सन, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो सोचते हैं कि आपके आसपास रहने से उनका भी लक सुधर रहा है. ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स. फ्लैट है आप पे, फ्लैट है आप पे ये इंसान जो भी सोच रहे हैं आप. वी हैव 8 ऑफ कप्स. आई थिंक आपने इस इंसान को रियलाइज़ करवाया है कि लाइफ में बड़ा जीना इज़ सो इम्पॉर्टेंट. आई थिंक ये इंसान के थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा उसे क्या बोलते हैं, छोटी थी. ठीक है, वो बहुत लिमिटेड सोचते थे. बट आपसे मिलने के बाद आई थिंक उनका थॉट प्रोसेस एक्सपैंड हो रहा है. उनका थॉट प्रोसेस बड़ा हो रहा है एंड दे रियली वांट टू डू समथिंग बिग नाउ. आपको मिलकर उनको रियलाइज़ हुआ कि लाइफ इज़ मेंट टू लिव एंड नॉट जस्ट मेंट फॉर एग्जिस्टिंग. ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं. किंग ऑफ सोर्ड्स. ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फिगर आउट करने का ट्राई करते हैं. कभी भी आप इनके सामने होते हो, आप देखना कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे आपको देख रहे हैं. राइट, आपको ऐसा भी लगेगा कि ये भाई स्टेयर क्यों कर रहे हैं ये, कितना क्रीपी है ये. क्रीपी नहीं है, वो बस आपको फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि आपके जैसा उसने कभी देखा नहीं है. राइट, अगेन. ओके, पाइल नंबर 1 से बहुत सारे लोग आए. एस ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स. इस इंसान, भले आपने इनको कुछ बताया ना हो, बट आई थिंक इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में से बाहर आए हैं. राइट, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखी है आपने एंड इट फील्स लाइक आप
उस चीज़ों को पार करके आगे बढ़े हैं, एंड इट इंस्पायर्स देम, राइट? दिस पर्सन इज वेरी इंस्पायर्ड बाय यू बिकॉज दे नो हाउ मच यू गॉन थ्रू। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि ये इंसान अपनी इंटेंशंस को लेकर क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। आई थिंक उन्होंने आपको बोला भी होगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर उनकी एक्शंस से पता चल रहा होगा आपको कि उनके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में हो अभी। एंड आई थिंक वो वही रखना चाहते हैं अपने लाइफ टाइम के लिए। बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान है और आपके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल थॉट्स रखते हैं, राइट? सिक्स ऑफ कप्स, ओके। आप उन्हें उनका बचपन याद दिलाते हो, राइट? दिस पर्सन वेन एवर दे लुक एट यू, उनको लगता है कि वो बचपन देख रहे हैं अपना। दैट्स अ फीलिंग दैट मैनी गेट when they see a person who is unaffected by the world's malicious intentions. तो आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा प्योर नज़र से देखते हैं। ऑल्सो दे सी यू एज समबडी वेरी प्योर। तो आपके इंटेंशंस पे कभी भी उन्होंने डाउट नहीं किया बिकॉज दे नो कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। यू ट्राई योर बेस्ट टू हेल्प अदर पीपल, एंड आई थिंक इस इंसान को कहीं ना कहीं आपसे इंस्पिरेशन मिलती है दूसरों को हेल्प करने के लिए, राइट? Spirit guides. Okay, Three of Wands. They feel very attracted to you right now, and it feels like their life is focused on you right now. Okay, बहुत ज़्यादा बड़े नज़रिए से आपको देखते हैं अभी, and they really want to take things forward with you. They really want to expand their life with you. They want to give you an offer जिसकी like आगे जाके you guys can even marry. Okay, I can see that here with this 10 of cups. Oh, ये क्यों है? 5 of pentacles. I want to see spirit guides. 5 pentacles. I think वो आपको okay. I don't think आप इतना भाव देते हैं इनको. अगर आप देते भी हो तो इनके लिए कम है ये। आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हुई है। आप लोग अभी भी बहुत ज़्यादा टॉकिंग स्टेज में हो, या फिर बहुत जल्दी चीज़ें हो रही है आपके लिए, राइट? इट जस्ट फील्स के वो अभी भी आपको एक बाउंड्री के अंदर देखते हैं। सो व्हाट आई सी हियर इज यू डोंट क्रॉस बाउंड्रीज इजीली, यू डोंट लेट पीपल इन ईजिली, राइट? आपके आसपास बहुत बड़ी वॉल्स है जो ये इंसान देख सकता है कि आप इतनी आसानी से किसी को भी अंदर नहीं आने देते हो। तो ही और शी इज़ ट्राइंग टू यू नो ब्रेक दीज वॉल्स, बट वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उनको अभी बिकॉज दे नो कि you do have a bit of trust issues and they want to take those away from you, but at the same time उसके लिए उनको भी आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू विन योर ट्रस्ट, एंड राइट नाउ दे फील अ वॉल ब्लॉकिंग देम टू आगे बढ़ने से। इतना भी आगे नहीं बढ़ सकते जितना उनको बढ़ना है बिकॉज यू आर पुटिंग अप अ बाउंड्री विच इज़ गुड फॉर यू। ओके, it is totally upon you, it is your boundary, but I think this person has a lot of good thoughts for you. वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनको लगता है कि आप बहुत मैच्योर भी हो, वेरी वाइज, वेरी कैलकुलेटिव, बट इन अ गुड वे, लाइक वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर। आपको कोई भी उल्लू नहीं बना सकता, राइट? आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, एंड दैट्स वाई दे आर वेरी केयरफुल बिकॉज दे नो योर इंट्यूटिव एंड यू नो देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, राइट? सो आई थिंक दिस पर्सन इज वेरी डीप एज वेल,
उनको बहुत ज़्यादा डेप्थ पसंद भी है अपने आप में भी, एंड वो डेप्थ दूसरों में भी ढूँढते हैं, राइट? एंड इट फील्स लाइक इनको घूमने का बहुत शौक है। अगेन फाइल नंबर 1 के मैसेजेस आ रहे हैं। इनको ठंडी जगह बहुत पसंद है। और इनको आउट ऑफ कंट्रीज़ जाना बहुत पसंद है, राइट? सो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा लॉयल है आपको लेकर, एंड दे वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, ओके? So this was your reading, pile number 2. Thank you so much for being here with me, and I really hope this reading resonated with you. If it did, please do like, share, and subscribe my channel. It really helps me grow. Also hype up my video, it helps me grow as well. Till then, thank you so much. Take care. Also, if you want to book a personal reading with me, मैं link डाल दूँगी अपने description box में. आप वहाँ से मेरे साथ personal reading book करवा सकते हैं. Till then, thank you so much. Take care. Bye bye. File number 3, spirit guides. Spirit guides, file number 3, spirit guides. Okay. Hey guys, if you chose file number 3, then this is going to be a reading. बहुत ज़्यादा synchronicities है आप में. लोग बहुत बातें करते हैं आपके बारे में. आर यू पॉपुलर? बिकॉज पीपल कीप टॉकिंग अबाउट यू. मतलब मुझे वाइब आ रही है कि पीपल ग्रुप बना बना के आपके बारे में बातें करते हैं. आई सी कि लोगों को आपके बारे में बोलने में बहुत मज़ा आता है. स्पेशली आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर. आप बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रेस करते हो बाहर जाते हुए. नॉर्मल कैजुअल में भी आप बहुत अच्छे लगते हो. आई थिंक यू आर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू कॉन्स्टेंटली. ओके, सो आई थिंक अभी अभी आपने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत बढ़ाना शुरू किया है, या फिर आप बहुत सोशल हो रहे हो अभी पिछले कुछ दिनों से या महीनों से. पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल, राइट? Ew. People love your success. My God, we have page of swords. बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ाई की वाइब्स आई, बट एट द सेम टाइम that leads to success, right? I think that's why I got the vibe of success. Lot of people are waiting for your success, because also I'm listening downfall, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने देखा है आपका अपवर्ड ग्राफ ही चल रहा है, राइट? सो पीपल आर सीइंग कि भाई अच्छा ही अच्छा हो रहा है, इसी के साथ क्यों होता है अच्छा, है ना? आई डोंट नो लोगों की वाइब क्यों आ रही है. स्पिरिट का इसी के दिमाग में जो है उनकी वाइब, तो प्लीज़ वो क्या सोचते हैं फाइल नंबर 3 के बारे में. ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. पहली बात तो ये सोचते हैं कि आप आउट ऑफ लीग हो इनके लिए, एंड एट द सेम टाइम बहुत ग्राउंडेड एनर्जी आ रही है मुझे. आई डोंट थिंक आपको फ़र्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं. यू आर वेरी स्टेबल इन योर ओन लाइफ. आपका ड्रेसिंग सेंस इज समथिंग दैट्स कमिंग थ्रू अ लॉट, ओके? ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो इनको आपके नज़दीक आना है, बट दे स्टॉपिंग themselves because they don't think they deserve it. Okay, they don't think they deserve it. मेरे पूरे चैनल पे बैडीज भरी पड़ी है. ओके, वी हैव 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स. ओ माय गॉड, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हो उनको. ये क्या सोचते हैं आपके बारे में कि भाई ये भाव दे रहे हैं, यही बहुत है. बहुत तीनों पाइल में यही सेम वाइब आई है कि आप भाव नहीं देते हो. 4 ऑफ कप्स के साथ यू नो ये बहुत ज़्यादा ऐसा दूर से ऐसे करके ना देख रहे हो कि हाँ कब 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 आएगा मेरा टाइम, या कब आएगा कि जब ये अटेंशन देंगे, या कब मैं इनके पास जाऊंगा या जाऊंगी. इट फील्स लाइक दे आर होपलेस
when it comes to you. Like, they don't know what to do about you, towards you. आप इनके सामने देख भी नहीं रहे हो, इनको ऐसा लगता है कि आ- आप क्यों देखोगे इनके सामने। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ लाइक वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा, वेरी क्लासी इज द वाइब दैट आई एम गेटिंग हियर। आई थिंक इनको लगता है कि आप उन्हीं के साथ डील करोगे जो आपको इक्वल पार्टनरशिप दे, या फिर इक्वल वैल्यू दे। क्योंकि सी, व्हाट आई सी हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के हाथ में ऑरेंज पेंटिकल है, राइट? यहाँ पे जो दे रहा है ऑरेंज पेंटिकल, वो रेड पेंटिकल को दे रहा है, एंड बोथ ऑफ देम आर सिमिलर साइजेस, राइट? इट फील्स लाइक बोथ ऑफ देम आर मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन भी है। एंड आई थिंक दैट दे अंडरस्टैंड कि आपके लिए कोई स्पेशल बना है जो आपको इक्वल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। आई डोंट थिंक वो ऐसा क्यों सोच, आई ओके, क्यूट। मुझे सारे कार्ड्स चाहिए, स्पिरिट कार्ड्स। हियर, टेन ऑफ पेंटिकल्स। आई लव दिस, आई लव दिस। ओके ओके, आई जस्ट फील कि बहुत सारे यहाँ पे स्टेबल है अपनी लाइफ में। यू अर्न फॉर योर सेल्फ, you're quite stable in your emotions, you're quite stable spiritually as well as materially, and you don't need anybody else. That is the vibe that I'm getting. उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई क्यों चाहिए होगा जब आपके पास सब है, राइट? इट फील्स लाइक आपने अपनी लेगेसी खुद खड़ी की है, आपने अपना करियर बहुत अच्छा इस्टाब्लिश करके रखा है, एंड यू आर डूइंग क्वाइट वेल फॉर योर सेल्फ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ रही है आपके लिए मुझे यहाँ पे उनके तरफ से। सेकेंड ऑफ ऑल, आई थिंक कि उन्हें भी पता है कि वो कुछ स्टेबल देंगे आपको, तभी इट वुड बी बैलेंस्ड। They want to give you something stable. They want to offer you a cup of love. And I think they are stable themselves as well, right? उनके लाइफ में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश कर रखी है अभी, एंड दे वॉन्ट टू ऑफर यू अ कप ऑफ लव, बट इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी ग्राउंडेड वे, लाइक ग्राउंडेड प्लेस। आई डोंट थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है चीज़ें। बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिज की वाइब आ रही है। लॉट ऑफ यू आर लुकिंग फॉर अरेंज मैरिजेज राइट नाउ, आस्किंग फॉर अ पर्सन यू मेट थ्रू अरेंज मैरिज। बट आई थिंक दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी हियर, ओके? बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है यहाँ पे, एंड आई थिंक दैट बोथ ऑफ यू आर स्टार्टिंग टू फील टूवर्ड्स ईच अदर। बट एट द सेम टाइम ये इंसान सोचते हैं कि आपके पास बहुत अच्छी लाइफ है जो ये प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसके लिए, राइट? बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बट मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे यहाँ पे। आई थिंक दिस इज़ प्योरली प्रोफेशनल। आप किसी कलीग के बारे में पूछ रहे हैं, या फिर आई फील सेफ, यू नो। ये इंसान आपके अराउंड बहुत सेफ फील करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दे वांट किड्स विथ यू इफ दैट्स व्हाट यू वांट, राइट? बहुत ज़्यादा वाइब नहीं है। क्या वाइब है? स्पिरिट गाइड्स, क्या है ये? ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। They don't like it when other people inquire about you or other people around them. I think बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये,
एंड आपको भी बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड देखते हैं. आई थिंक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट योर इंडिविजुअलिटी एंड योर स्पेस. They want to provide for your individuality and space. यहाँ पे एस ऑफ कप्स क्यों आया है स्पिरिट गाइड्स? कैन यू क्लैरिफाई द मैसेजेस? यहाँ पे मैसेजेस क्यों वियर्ड आ रहे हैं अभी? लाइक आ ही नहीं रहे. स्पिरिट गाइड्स, व्हाई आर मैसेजेस नॉट कमिंग? Are you going to marry this person that you're asking about? A lot of marriage vibes, like हाँ बहुत अरेंज मैरिज वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों. Page of Pentacles, it has already started. The connection has already started, okay, and you're asking about them. Queen of Cups, beautiful. I think this person knows the limits. I know, like बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज में रहते हैं ये इंसान. I think they really want you to grow on your own as well as in relationship. So दोनों चीज़ों में इस इंसान को ऐसा है कि आप भी ग्रो करो और वो भी ग्रो करे इंडिविजुअली एज वेल एज एक साथ, राइट? Yeah, Six of Cups, soulmate energy, man. I think this person is so sure about you that they don't even have to think about you. They just know deep within के आप इनके लिए बने हैं, right? आप इनके लिए हैं and they are for you. बहुत ज़्यादा श्योरिटी आ रही है यहाँ पे एक दूसरे को लेकर. You still don't know a lot about each other. They are still curious about you. If you're asking about crush, I think this is the kind of person they would first want to get to know you for a bit of a time before they make a step forward. They love to give you flowers, और या फिर वो आपको फ्लावर के जैसे देखते होंगे. आई थिंक उनको आपको देखकर ऐसा लगता है कि they need to water you in order for you to grow. It means कि आपको उनको प्रोवाइड करना बहुत अच्छा लगता है regardless of gender. I think they love to provide for you and they love to give to you, okay? क्योंकि उनमें गिविंग की एनर्जी बहुत है. As well as I think both of you, आपको एक दूसरे को स्पॉइल करना बहुत अच्छा लगता है या अच्छा लगेगा in the future. But there is a lot of, in fact, बहुत ज़्यादा stability है. But I am not getting many messages because this person is very closed off in a way. They don't let other people know about their private feelings, right? तो मुझे यहाँ पे यही आ रहा है कि वो आपको मटीरियल कैसे दिखते हैं, उनके फीलिंग्स नहीं आ रही है मुझे यहाँ पे. बिकॉज आई थिंक उन्होंने अभी एक्सप्रेस नहीं की है या फिर दे डोंट वांट टू राइट नाउ एंड दे आर वेरी क्लोज्ड ऑफ because they want to see where this leads. Okay, धीरे धीरे खुलेगी उनकी फीलिंग्स आपके लिए. So this was your reading, pile number 3. Thank you so much for being here with me, and I really hope this reading resonated with you. If it did, please do. Also, they think you're very sharp and very intelligent. Okay. Please do like, share and subscribe my channel. It really helps me grow. Also, you can hype up my video. It helps me reach new audiences. अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है, I will attach the link down in the description box. आप वहाँ से मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं. Till then, thank you so much. Take care. Bye bye.